हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जो भी एमटेक में जो लोग इन्वॉल्व है इस बार एडमिशन्स के लिए, वो लोग मुझे काफ़ी सवाल कर रहे हैं और वो स्पॉट राउंड्स के हिसाब से भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। एंड वो सवाल ऐसे हैं कि क्या मेरी अगर एडमिशन हो जाती है किसी इंस्टीट्यूट में तो क्या मैं एलिजिबल रहता हूँ स्पॉट राउंड्स के लिए, या फिर स्पॉट राउंड्स कब कंडक्ट किए जाते हैं, क्या स्पॉट राउंड्स का कोप पे कोई कुछ दिखता है या नहीं। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आपको दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहले मेरी एक बात बता देता हूँ। मैं जब एडमिशन ले रहा था ना 2015 में, तब मेरी एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो चुकी थी और मेरी गर्लफ्रेंड की एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हुई स्पॉट राउंड के थ्रू। उसके रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं और ये मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था स्पॉट राउंड के बारे में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरी जो अभी वाइफ है, तब गर्लफ्रेंड थी, उसको ये पता चला कि मेरी ड्रीम ब्रांच थी वहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में, कंट्रोल आई थिंक कंट्रोल सिस्टम्स में ही था। तो वो ड्रीम ब्रांच में मेरा मेरा काफ़ी इच्छा था कि वहाँ पे मेरी एडमिशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा वहाँ पे अभी तक हुआ नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे तब बताया था कि यार वहाँ पे अगर स्पॉट राउंड में तू आ जाता तो तेरी एडमिशन हो जाती थी। तो मेरे को इतना ऐसे मतलब बुरा लगा था थोड़ा सा कि अरे यार चले जाना चाहिए था। लेकिन स्पॉट राउंड को मैं फिर ट्रैवल नहीं किया था क्योंकि मेरी ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी थी और मैं थोड़ा सेटल्ड था। तो ये ऐसा है कि अगर आपकी एडमिशन हो भी चुकी है फिर भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। अब ये ना बहुत क्लियरली कोप पे वेबसाइट पे नहीं लिखा है, और ऐसा अगर वो लिखने लगेंगे तो लोग बजर्क हो जाएंगे और स्पॉट राउंड के लिए ही वेट करेंगे। स्पॉट राउंड्स में डिमांड बढ़ेगी। ऑलरेडी कोप में 9 राउंड्स तक इस बार एडमिशन्स चलेंगी ऑफिशियली, और मुझे नहीं लगता कि स्पॉट राउंड का टाइम आएगा। लेकिन अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स स्पॉट राउंड्स कंडक्ट अगर करते हैं तो याद रखना, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया था और कोप में अगर आपने वो पर्टिकुलर कोर्स रिजेक्ट नहीं किया था, मतलब ऐसे ड्रीम कोर्सेज, ड्रीम एडमिशन कोर्सेज की जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि यार यहाँ पे हो जाए यहाँ पे हो जाए, लेकिन 9 राउंड्स तक 8 राउंड्स तक अगर अगर आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, अगर आप फिर भी वेट कर रहे हो और आपने इससे किसी XYZ कॉलेज में एडमिशन ले ली फाइनली 8वें 9वें राउंड में, और फिर आपको एक वीक के बाद पता चला वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के कि आपकी ड्रीम ब्रांच जो है वहाँ के डिपार्टमेंट में कोप राउंड कॉन्डक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली इफ यू ट्रैवल ओवर देयर यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड। और अगर आप स्पॉट राउंड में अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो इसका कोई कोप पे दर्शन नहीं होने वाला, कि इसका कोई कोप पे ऑफिशियली लिस्ट नहीं होने वाला। यू विल हैव टू कंप्लीट योर एडमिशन थ्रू योर वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस ओनली, और ये कोप पे लिखा है। तो जो स्पॉट राउंड वाला कॉन्सेप्ट है ये कोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड देन जो भी आपने एडमिशन प्रीवियसली ले रखी है वो फिर आपको अगर रिफंड लेना तो आप रिफंड ले सकते हो, लेकिन यू कैन कैंसिल दैट एडमिशन। और जिस इंस्टीट्यूट में आपने स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया तो आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो कोप पे जो भी लोग ये लिखते हैं कि यार क्या मैं स्पॉट राउंड के लिए मतलब एलिजिबल रहूँगा क्या, ये वो, तो अगर आपने सिर्फ अप्लाई किया है किसी कोर्स में और अगर कोप में रिजेक्ट नहीं किया उस कोर्स को, तो डेफिनेटली यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्पॉट राउंड इफ एट ऑल उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कोप का सॉरी नॉट कोप का जो स्पॉट राउंड है अगर उस डिपार्टमेंट में कंडक्ट होता है तो आप उसमें एलिजिबल रहोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं जैसे कि पहले ही बोला, बहुत सारे राउंड्स है इस बार कोप में, 8-9 राउंड्स है, एडिशनल राउंड्स भी होंगे। तो वो आईआईटीज को बोला है कोप ने कि आप कोप पे नोटिफिकेशन डालो और आपके एडमिशन जो भी है, जिनको भी आप एडमिशन ऑफर कर रहे हो कोप पे डालो। लेकिन ये सब होने के बाद 1-2 सीटें अगर कहीं बच ही जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर स्पॉट राउंड्स होंगे। ये याद रखना, कोप का ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे राउंड्स होने के बाद बिल्कुल भी वैकेंट सीट्स ना रहें, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि लोग मल्टीपल ऑफर्स लेके बैठे हुए हैं बहुत सारे राउंड्स तक। तो ये ऑब्वियसली नलीफाई हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोप के स्पॉट राउंड्स के लिए वेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर बहुत लॉजिकल भी नहीं है। लेकिन अगर हो ही जाता है स्पॉट राउंड तो यू मस्ट ट्रैवल ओवर देयर, अगर आपने वो चीज़ रिजेक्ट नहीं की है और अगर आप वेट कर रहे थे एक ऐसे ड्रीम एडमिशन का। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका 100% लगा देना। आपके इंटरव्यूज़ में वगैरह जो भी आपके सवाल है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और जो भी इसके रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह होंगे, अगर आप एमटेक ऑलरेडी कर रहे हो
मेरे भी कई सारे व्यूअर्स हैं कि लास्ट टाइम के उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यू आर वेलकम टू शेयर योर लाइक एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन, जिनको पढ़ के बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान देते रहिए। टाटा।